स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, 30 मार्च 2025 को साजिबू चेरियोबा नववर्ष उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर में मेतेई समुदाय अपने पारंपरिक चंद्र नववर्ष के उपलक्ष्य में साजिबू नोंगमा पनबा चेइरा ओबा महोत्सव मनाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। मणिपुर में मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। नूपी लाल नुमित 2024 मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चकौबा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस डी कृष्ण कुमार बने हैं और 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। आगे डिस्कस करते हैं मणिपुर की भौगोलिक सीमाएं और उनकी प्रमुख विशेषताएं। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है म्यांमार के साथ। और राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है सिरोई कासोंग राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रसिद्ध सिरोई लिली फूल के लिए फेमस है। अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है इबुडोहो मारिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, रियांगो उपोकली लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य। और मुख्य नदियाँ है इरिल नदी, इम्फाल नदी, नंबुल नदी, बाराक नदी, मणिपुर नदी, तुबल नदी और खुगा नदी। ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं मणिपुर की। राजधानी है इम्फॉल और इसमें कुल 16 जिले हैं। राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। मुख्यमंत्री है राष्ट्रपति शासन अभी लगा हुआ है। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट है 2 और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 23वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रिपल्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? CR पाटिल ने। वेटिंग फॉर ए वीज़ा भीमराव अम्बेडकर की 20 पेज की आत्मकथा है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के सैलजा की आत्मकथा है। बिलीव वट ए लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी TN सेशन की आत्मकथा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI मधुमिता मुर्गिया द्वारा लिखित पुस्तक है। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड S रमन द्वारा लिखित पुस्तक है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ सचिन चौहान की आत्मकथा है। माइंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा। आई हैव द स्ट्रेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है R अश्विन की आत्मकथा। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे। 29 मार्च को 90 वर्ष की आयु में रिचर्ड चैम्बरलेन एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता और गायक जिसका हाल ही में निधन हो गया है। डिस्कस करते हैं अभी हाल ही में निधन के बारे में। जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हुआ है। वे एक तबला वादक थे। तुलसी गौड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला लोक गायिका थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। रतन टाटा एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। श्रीनिवास हेगड़े चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर रोहिणी M गोड़ी बोले विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रवीण गोवर्धन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। M मोहन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डैनियला चिरिनोस वेनेजुएला की ओलंपिक साइकिलिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सालसेंग मराक मेघालय की पूर्व मुख्यमंत्री थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? नीति तिवारी को। IAFS अधिकारी नीति तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे PMO में डिप्टी सेक्रेटरी थी। उनकी नियुक्ति 6 अवधि के आधार पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? बिहार।
राजगीर बिहार में 12वें पुरुष हॉकी कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों के एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। डिस्कस करते हैं बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। डाक विभाग ने बिहार में एआई सेवा शुरू की है और केंद्र सरकार ने बिहार में 47 इथेनॉल परियोजना के लिए ऋण सब्सिडी मंजूर की है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है और बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है। रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है और बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बीहेटा में उद्घाटित हुआ है और बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में उद्घाटित किया गया है। बिहार की सीमाएं टच करती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है नेपाल से। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी संरक्षित क्षेत्र है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गर्म पानी के झरने के लिए फेमस है और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षियों और वन्यजीवों को संरक्षित क्षेत्र है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है और जिले हैं इसमें कुल 38। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान है 12वें नंबर पर, जिसका क्षेत्रफल है 98,940 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत की यात्रा पर आए हैं? चिली देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से मुलाकात की है। बोरिक की यह पहली भारत यात्रा और 5 दिवसीय दौरा है। इनकी चर्चा हुई है आर्थिक साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा की गई है। और चिली को अंटार्कटिका में प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता दी गई है। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट है जोस गेरेसिया रूमिनोट। और इनको इंडिपेंडेंस मिली थी स्पेन से। चिली देश की सीमा लगती है पेरू से, बोलीविया से और अर्जेंटीना से और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और चिली की प्रमुख नदियां हैं लुआ नदी, बायो नदी, मोली नदी, बाकर नदी, कोल्पे नदी, इटाटा नदी और रापेल नदी। ये सभी चिली की प्रमुख नदियां हैं। लुआ नदी जो कि चिली की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 440 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया है। 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया है, जिससे वह नई रुचियां विकसित कर सके और अपने कौशल को निखार सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने ताशकंद ओपन एजामोव मेमोरियल खिताब जीता है? निहाल सरीन ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, WTT स्टार कंटेंडर के फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मानव ठक्कर। मानव ठक्कर WTT स्टार कंटेंडर के फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर ने WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के अंतिम 8 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। WTT की फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेबल टेनिस। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और पहला टूर्नामेंट खेला गया था नवंबर 2020 में मकाऊ में और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ पर बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है? सीरिया में। सीरिया की राजधानी है दमस्कस। आधिकारिक भाषा है अरबी और मुद्रा है सीरियाई पाउंड। राष्ट्रपति है बशर अल असद। सीमा साझा करने वाले देश है तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान और भूमध्य सागर। मुख्य नदियाँ है यूफ्रेटिस नदी सीरिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। तिग्रिस नदी कुछ हिस्सा सीरिया से होकर बहता है। खाबूर नदी और ओरेंटेस नदी लेबनान से निकलकर सीरिया और तुर्की से होकर बहती है। आगे डिस्कस करते हैं सीरिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन। अलावाइट पर्वत, एंटी लेबनान पर्वत, जबल अल शेख माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे
उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सीरिया को। क्वेश्चन नंबर 12 है, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राणा दासगुप्ता को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंग्लैंड में। स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह को। और हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सुनीता पुनिया को। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना में। और छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भिवंडी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? लिप वुटेन को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।